हेलो स्टूडेंट। जो आपका हिस्ट्री का जो रिमेनिंग चैप्टर्स था वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो बचा हुआ चैप्टर था उसके आगे हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। मतलब जो लोग थे, जो लोग आर्य जो लोग थे वो दूसरे देशों से आए और वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आकर के बस गए, वहाँ पर वो सेटल हो गए। तो यहाँ से हम आगे करेंगे। अब आगे क्या होता है, दीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो लोगों की मूवमेंट थी, दीज मूवमेंट्स दीज मूवमेंट्स और पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर, ये जो लोगों की मूवमेंट हुई, इससे क्या हुआ, जो हमारी कल्चर थी वो एनरिच हो गई। जो कल्चरल ट्रेडिशन था, जो हमारा सांस्कृतिक जीवन था, वो और एनरिच हुआ। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, लोगों ने अलग अलग अपनी कला जो थी उसको दिखाया, उन्होंने शेयर किया अपने स्किल को। कार्विंग स्टोन, कार्विंग मतलब पत्थर पर जो कलाकारी होती है। कंपोजिंग म्यूजिक, नया नया म्यूजिक उन्होंने बताया, सिखाया। इवन कुकिंग फूड, और लोगों को भोजन करना, भोजन बनाना, पकाना, कई हजार, कई सौ साल पहले। अब यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं वो है, अगला जो टॉपिक है वो है नेम्स ऑफ लैंड। जो ज़मीन है, जो धरती है, जो हमारी, जैसे हम इंडिया बोलते हैं तो हाउ इट गेट इट्स नेम, नेम ऑफ लैंड। टू वर्ड्स आर ऑफन यूज फॉर कंट्री, हम अपने देश के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत। तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ये जो वर्ड है इंडिया, इंडिया जो वर्ड है ये इंडस से आया है। इंडस क्या है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में इंडस को क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। हमने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, उसके नाम पर इंडस जो वर्ड है वो आया और उससे इंडिया बना। ईरान, ये मैप में मैं आपको बताऊंगा। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो ईरानी, ईरान के जो लोग थे और जो ग्रीक के जो लोग थे, जो कहाँ से आए, नॉर्थ वेस्ट से आए। केम थ्रू मतलब नॉर्थ वेस्ट से होकर के इंडिया में उन्होंने एंटर किया, कितने साल पहले, लगभग 2500 ईयर्स से वो। एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस के बारे में जान गए, उन्होंने, वो सिंधु नदी के पास में आकर के बस गए। कॉल्ड इट, और उन्हीं को आज हम क्या बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, उन्हीं को आज हम हिंदूज बोला जाता है। हिंदोज और द इंडोज, ओके, इंग्लिश में। एंड द लैंड टू द ईस्ट, और जो जमीन, जो इंडियन जो लैंड है जो किधर पड़ती थी, रिवर के ईस्ट साइड में, उसको इंडिया कह करके बुलाया जाता है, बोला जाता है, था, उस समय की बात हो रही है, पास्ट की। द नेम भारत, जो भारत नाम है, बाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक विशेष समूह के लिए यूज किया जाता था, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो किधर रहते थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जम्मू कश्मीर साइड में, इधर पाकिस्तान की साइड में जो लोग रहते थे, उनके लिए भारत शब्द यूज किया जाता था। एंड हु आर मैंसनड इन द ऋग्वेद, और इसका जो विवरण है वो ऋग्वेद में भी दिया गया है, जो संस्कृत में लिखा गया था, कंपोजिट किया गया ऋग्वेद को कितने साल पहले, 3500 साल पहले लगभग। लेटर यूज फॉर द कंट्री, बाद में यह पूरे देश के लिए यूज होने लग गया, जो भारत वर्ड है बाद में पूरे देश के लिए यूज होने लग गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में कैसी चीज़ों को पता लगाया जाता है, ये इस टॉपिक में पढ़ने वाले हम। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कई तरीके होते हैं पास्ट के बारे में पता करने के, पास्ट के बारे में पता करने के कई तरीके होते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर, एक तो होता है कि हम बुक्स में पढ़ें उसको, रीड बुक्स, जो बहुत लंबे पुरानी पुरानी जो बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है। देर आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, इनको क्या बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स होता है जो हैंड से लिखी गई हों, हैंडमेड पांडुलिपियाँ। बिकॉज देवर, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है उसका, जो बुक्स किससे लिखी जाती हैं, रिटन बाई हैंड्स, ओके, रिटन बाई हैंड्स। ये जो वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, अब इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो वर्ड है ये कहाँ से इंस्क्राइब हुआ, कहाँ से आया, तो ये जो वर्ड है ये आया है हमारा लैटिन वर्ड्स मैनू से। मैनू मीन्स होता है हैंड। सो दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम, और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो पाम पे, पाम का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों पे लिखी जाती थी, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, और एक स्पेशल तरीके की छाल बनाई जाती थी पेड़ों के उस पर, इनको लिखा जाता है, जिसको उस समय ब्रिच बोलते थे। विच ग्रो इन द हिमालय, जो हिमालय में उगते हैं पेड़। ओवर द ईयर्स, समय के साथ साथ क्या हुआ, मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाई इंसेक्ट, कई जो पांडुलिपियाँ थीं उनको कीटों द्वारा खा लिया गया। संबर डेस्ट्रॉयज, कुछ नष्ट हो गई, बट मैनी, लेकिन अधिकतर जो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे यार, ये बहुत पुराने समय की मैन्यूस्क्रिप्ट है जो हाथ से लिखी गई है, और ये जो यहाँ पर लीफ जो यूज की गई है वो बार्क लीफ है, और इसमें छाल का भी यूज किया गया है। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है।
ये दे रखा है, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, पाम लीफ की मैन्यूस्क्रिप्ट है ये। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago, लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी ये। पाम लीफ पर वर कट इंटू पेजेज, जिसको पेज के आकार में बता डाल दिया जाता था और एक किताब बनाई जाती थी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या होता है जो हमारी जो खोज होती हैं, जो पास्ट के बारे में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कैसे पता करते हैं, तो कई पांडुलिपियाँ खता जो कीट थे उन्होंने खराब कर दी, काट दिया उनको, कई वैसे नष्ट हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच गई वहाँ पर। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, जो कहाँ पर रखी हुई होती थी, मंदिरों में और मठों में, मोनेस्ट्रीज में मठ। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये जो किताब होती थी ये हर विषय पर होती थी, जैसे रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक प्रैक्टिस, ओके, द लिव्स ऑफ किंग, राजाओं का जीवन कैसा होता था, मेडिसिन, साइंस, विज्ञान पर किताबें पुराने समय की। इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ बर एपिक महाकाव्य होते थे, पोएम होती थी, नाटक होते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अधिकतर इनमें से जो बुक थी वो संस्कृत में लिखी गई। अदर वर इन प्राकृत, और दूसरी जो किताब जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई। जो सामान्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो इसको यूज करते थे, और तमिल जो लोग थे वो प्राकृतिक भाषा उस समय बोला करते थे। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, मतलब कोई कठोर चीज़ है, पत्थर है, लकड़ी है, मेटल है, अगर उस पर हमें कोई चीज़ लिखनी है तो दैट इज़ द स्टाइल ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो हम इंस्क्रिप्शन की वजह से लिख सकते हैं, उस पर गोदा जाता था चीज़ों को। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, अधिकतर जो राजा थे वो अपने ऑर्डर लिखवाते थे, उसको इंस्क्राइब करवाते थे, सो दैट ताकि पीपल कुड सी, लोग उसको देख सकें, रीड उसको पढ़ सकें और उसकी आज्ञा का पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और दूसरे तरीके के भी इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जिसमें आदमी और पुरुष और इसमें राजा और रानी को भी शामिल किया जाता था, उनके रिकॉर्ड रखे जाते थे कि व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, अपने समय में राजा रानी ने क्या किया, तो उसके लिए भी इंस्क्रिप्शन करवाए जाते थे पुराने पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, युद्ध में जो जीत होती थी उनका रिकॉर्ड रखने के लिए वो इंस्क्रिप्शन करवाते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटेन ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आपको कोई एडवांटेज लगता है उसका, जो हार्ड सरफेस पे हम इंस्क्रिप्शन करवाते थे राजा, क्या उसको कोई लाभ था। एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टी, और उसमें कठिनाइयाँ क्या आती होंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंस्क्रिप्शन है, ये अशोका द्वारा करवाया गया है और ये अफगानिस्तान में है आज के समय में। अफगानिस्तान में अशोक ने ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर जो करवाया था। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, कोई दूसरी चीज़ें भी थी, थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, जो पुराने समय में बनाई गई और उनका यूज किया गया। दोज, वो क्या क्या थी, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब कैसे लोग थे, जो लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते थे, जो लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते थे उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, पुरातत्वविद, उनको क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब द पर्सन हु स्टडी पास्ट एंड फास्ट थिंग्स हाउ दे हैव बीन यूज्ड, दे हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट। तो जो काम कैसे किया गया उसका पता लगाना कि पुरानी चीज़ कैसे यूज की गई होगी, कहाँ मिली है, क्या इसका बेनिफिट था, तो उसका इस तरह की जो पास्ट की जो हैपनिंग होती है उनका जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी, ये क्या करते हैं, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, ये इमारतों की जो अवशेष बचे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थर की बनी होती हैं, ईंटों की बनी होती हैं। पेंटिंग होती है उनका अध्ययन करते हैं। स्कल्पचर जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं टू फाइंड आउट द पास्ट। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड, और भी क्या करते हैं, वे खोज करते हैं, ढूंढते हैं। एंड एक्सकेवेट मीन्स खोदना, खुदाई करवाते हैं ज़मीन के नीचे। टू फाइंड टूल्स, औजार प्राप्त करने के लिए, वीपन, हथियार प्राप्त करने के लिए, पॉट्स, बर्तन, पेन्स, ऑर्नामेंट, गहने एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए वो खुदाई भी करवाते हैं ताकि पता लग सके कि लोग किस तरीके से रहते थे और क्या करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अधिकतर जो कुछ चीज़ें इनमें से पत्थर की बनी होती थी, भले ही वो गहने हों या फिर बर्तन हों। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन एंड अदर ऑफ बोन, और हड्डियों के बने भी होते थे। बेक्ड क्ले और मेटल, और पकी हुई मिट्टी के और लोहे जो धातु होती है उसके भी बने होते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हैंड, वस्तुएं जो अधिक किससे बनाई जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी। इम्पेरिसेबल सब्सटेंस, इम्पेरिसेबल मीन्स होता है जो वस्तु कैसी हो, परमानेंट हो, कठोर वस्तु जो खराब नहीं होती हो। यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, अधिकतर वो चीज़ें लंबे समय तक चलती थी जो कठोर चीज़ों से बनी हुई होती थी। यहाँ पर आप ये दो फिगर देख रहे होंगे, तो लेफ्ट में एक बर्तन है और ये बर्तन लगभग 4700 ईयर्स एगो का बना हुआ है। ये जो पॉट है ये 4700 साल पहले का बना हुआ है।
और राइट में आप देख रहे होंगे ये क्या है, दीज आर द काइंड ऑफ कॉइन्स, ये क्या कॉइन्स हैं और इनको लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था। चलिए अब यहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हड्डियों की भी खोज करते हैं, वो देखते हैं कि किस जानवर की हड्डी है, पक्षी है या फिर मछली है। अब इन हड्डियों का क्या रोल होता है वहाँ पर, ये पता करने की कोशिश करते हैं, वो टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग पुराने समय में क्या खाते होंगे, लोग पुराने समय में क्या खाते होंगे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर क्लियरली, और अधिकतर जो पौधों के जो अवशेष होते हैं वो बहुत कम अवस्था में मिलते हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, वो इस अवस्था में मिलेंगे, अगर वो जल गए होंगे तो वो उनके अवशेष जो हैं वो मिल जाएंगे, रिमेन्स आपको, अन्यथा वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। दे सर्वाइव इन चैड फॉर्म, चैड मतलब जली हुई अवस्था में, जली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट, क्या तुम सोचते हो कि उनको कपड़े भी मिलते होंगे। तो जो इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, मतलब जो विद्वान जो पास्ट का अध्ययन करते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन, ऑफन अधिकतर क्या करते हैं वो एक शब्द का यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को रेफर करने के लिए। राउंड फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट में जो उनको चीज़ें मिलती हैं, शब्द मिलते हैं, उनको वो यूज करके के पास्ट का अध्ययन करते हैं। इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, और जो इंस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट में चीज़ें लिखी होती हैं या कहीं पर कोई शिलालेख मिल जाता है उससे। वन सोर्स आर फाउंड, अगर एक बार उनको कोई सोर्स मिल जाता है तो लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, तो उनके लिए पास्ट को ढूंढना एक साहसिक कदम हो जाता है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, और इसके बाद वो क्या करते हैं, जो उसको एक कड़ी से एक कड़ी में जोड़ करके देखते हैं। सो हिस्टोरियंस, इसलिए जो इतिहासकार होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर लाइक डिटेक्टिव, वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जैसे आप नाटक वगैरह टीवी पे देखते होंगे, तो एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ करके तथ्यों का पता लगाते हैं कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना लिवलीहुड और कैसे अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड करते थे। वो यूज ऑल दीज सोर्स लाइक क्ल्यूज, बुक, ये जो सोर्स उनको मिलते हैं उनको क्ल्यू की तरह यूज करते हैं पास्ट के बारे में। अब देखते हैं हम वन पास्ट और मैनी, पास्ट जो होता है वो एक होता है या फिर बहुत सारे पास्ट होते हैं। यहाँ पर बताया गया, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस बुक का टाइटल देखा है, आप जो बुक पढ़ रहे हो 6th क्लास की, इसका जो टाइटल है वो है आर पास्ट, आर पास्ट नॉट पास्ट, ओके। तो बाई योर बुक गेट दिस नेम, सो डिस्कस। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, हम यूज करते हैं वर्ड पास्ट इन प्लूरल, प्लूरल वर्ड है, आप देख रहे होंगे एस पुट हुआ है आफ्टर द पास्ट। सो क्यों, वाई, टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट, ये इसलिए यूज किया गया है कि ध्यान आकर्षित किया जाए उन तथ्यों की तरफ कि पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, जो पास्ट होता था वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्यों क्यों होता था। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्यून, जो लोग थे जो अपना भोजन एकत्रित करते थे, जो चारवाह थे और जो किसान थे, उनका जीवन जो था बहुत ही अलग होता था, किससे, राजाओं के जीवन से और रानियों के जीवन से, बहुत ही जीवन उनका अलग होता था। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, द लिव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो व्यापारी हुआ करते थे उनका जो जीवन होता था वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता था, किससे, क्राफ्ट पर्सन से, जो कलाकार होते थे, एंड सो ऑन। और ऐसे ही बहुत सारे वर्ग थे समाज में जिनका जीवन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था, तो उनका पास्ट भी अलग अलग होगा। एज इट ट्रू इवन टुडे, आज आप देखते होंगे आज के समय में भी ये चीज़ें जो है वो सत्य हैं। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स, ये जो हमारा देश है या जो समाज है इसमें अलग अलग रीति रिवाजों के लोग रहते हैं, जिनका पास्ट और उनका जीवन शैली अलग अलग होती है, तो उनका पास्ट भी बहुत डिफरेंस होता है। सो योर बुक गेट द टाइटल आर पास्ट। ऑफ द कंट्री फॉर, अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि दे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड। अब आज के समय की अगर बात करें तो अधिकतर पीपल कहाँ रहते हैं, अंडमान आइलैंड में रहते हैं। गेट देयर ओन फीड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस। उन लोगों का जो जीवन है वो किस पर निर्भर है, उनका जो भोजन होता है वो क्या होता है, मछली पकड़ करके या शिकार करके या फिर जंगल से खाने की चीज़ें एकत्र करके अपनी भूख मिटाते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट, अगर कॉन्ट्रास्ट अगर इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स, अधिकतर जो लोग शहरों में रहते हैं वो दूसरे लोगों पर, जो चेन ऑफ फूड ऑफ सप्लाई है उस पर डिपेंड रहते हैं कि लोग हमारे यहाँ भोजन देने आएंगे। डिफरेंस सच एज दीज एक्सचेंज इन द पास्ट एज वेल, ये जो डिफरेंस आज के समय में, यही डिफरेंस पुराने समय में भी हुआ करता था। इसके साथ साथ देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, दूसरे समाज में भी ये अंतर होता है
वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स। वी नो हम जानते हैं कि राजाओं के और उनके युद्ध के बारे में भी एक बहुत बड़ी डील हुआ करती थी, एक मतलब कनेक्शन होता था। दे फॉट, क्योंकि वे लड़ते थे। तो क्यों लड़ते थे? क्योंकि दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि वो अपनी जो जीत होती थी उनकी जो रिकॉर्ड है वो रखा करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य रूप से जो साधारण व्यक्ति होता है, सच एज हंटर, शिकारी, फिशिंग फॉक जो मछली पकड़ते हैं वो, गैदरर्स जो भोजन एकत्रित करते हैं, फार्मर और हर्डर्स, ये जो लोग हैं इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता कि उन्होंने क्या किया। वॉट दे डिड, दे हैव no record, they don't have any record what they are doing and what they have been doing from the past. Okay, while archaeologists help us to find out about their lives, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके जीवन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं हम, वॉट डू डेट्स मीन, ये जो डेट होती हैं, ये तारीखें होती हैं, ये जो हम देखते हैं ये क्या होती है। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर तुमसे कोई डेट पूछता है तो तुम क्या बताते हो उसको? डे, मंथ और ईयर आप इंक्लूड करके बताते हो। कि मान लीजिए आज डेट की अगर मैं बात करूं तो आज डेट कौन सी है? 27, दिस इज़ द डे। मंथ 4, दिस इज़ द मंथ एंड द ईयर इज़ 2020। सो बी इंक्लूड 3 टर्म्स, डे, मंथ एंड ईयर। ठीक है, दीज ईयर्स, अब ये जो ईयर होती हैं आर काउंटेड फ्रॉम डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये जो हम ईयर जो काउंट करते हैं ये करते हैं जीसस क्रिस्ट के जन्म से। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। सो द 2000 मीन्स 2000 ईयर, इसलिए 2000 साल का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। अब जो जीसस क्रिस्ट से जो पहले की डेटें वो उल्टी गिनी जाती हैं उस समय। सो इसलिए उनके साथ में एक टर्म यूज किया था, दैट इज बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट से पहले। ओके, उनसे बाद में ऐड किया था। इस किताब में भी वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 और स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसमें इस बुक में 2000 और 2000 जो जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था उसके बीसी और एसी में हम डेट्स को देखेंगे। ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है पूरा कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बीसी एंड एसी। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एसी मीन्स होता है आफ्टर क्रिस्ट, अगर देखा जाए तो आफ्टर क्रिस्ट। ओके, एंड बीसी मीन्स होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट्स हैं उनके आगे बीसी ऐड किया जाता है। और जो ईसा मसीह के जन्म की जो घटनाएं होती हैं उनको डेट में मेंशन करने के लिए हम एसी का यूज करते हैं। ये इसमें दे रखा है, पढ़ लेंगे। एल्सवेयर, एल्सवेयर में बता देता हूँ, दिस इज द लिपि, ये ओल्ड टाइम की लिपि